अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी नौशाही रिपोर्ट के साथ मैं हूं शाहज़ेब नौशाही। आज 22 फरवरी 2024 है। आज से ठीक 5 दिन पहले अगर आपको याद हो, रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए थे। उनका कहना था कि रावलपिंडी के तमाम हलकों में उनसे धांधली करवाई गई। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये काम करवाया कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब से। तो जो उम्मीदवार 50-50 हज़ार की लीड से हार रहे थे उन्हें जितवा दिया गया, और जितवाया भी 70-70 हज़ार की लीड से था। और ये तमाम 13 के 13 हलकों में ये काम किया गया। ये इनका मौक़िफ़ था सोशल मीडिया पे आके। इसके बाद उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे, 17 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मैं कहते जी मैं इन्ना परेशान, मैं तो मरन वाला होया। इन्होंने कहा जी मैं 6 दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश की मैंने। बहरहाल सोशल मीडिया पर और मीडिया पर एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया। खूब हाहाकार मची। फिर एक प्रॉपर्टी टाइकून का नाम आने लगा, कुछ एंकर्स का नाम आने लगा, पीटीआई के कुछ लोगों का नाम आने लगा। तो तब फिर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है उसे बंद कर दिया गया। 24 घंटे के लिए बंद रहा। उसके बाद भी फिर अब तक जो है कभी ट्विटर का सुच उत्ते तो कभी ट्विटर का सुच थल्ले, यही चल रहा है। बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बुलाया था, यानी कमिश्नर साहब को, कि आओ जी भाजी दसो ये तुसीं इल्ज़ाम लाए ने इन्हां दी की हकीकत है। बस फिर ये साहब पहुँचे इलेक्शन कमीशन। इन्होंने बयान दिया और बयान ऐसा दिया कि पीटीआई के पैरों तले ज़मीन खींच ली। इन्होंने कहा कि जो बयान मैंने दिया धांधली के मुतल्लिक या चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक, वो सब झूठ था। मैं उसे ऑन नहीं करता। मुझसे ये बयान देने के लिए एक सियासी पार्टी ने रब्ता किया, उन्होंने मुझसे ये बयान दिलवाया, और जाहिर है कि वो सियासी पार्टी पीटीआई है। उन्होंने कहा कि ये जो ना ड्रामा 6 बारी खुदकुशी वाला, ये भी उन्होंने मैंने कहा कि भाईजान सिंपथी लैन वास्ते इहो जे काम जो ज़रूरी है। हमने तो पहले कहा था कि पीटीआई की बुनियाद झूठ पर है। ये एक झूठ को फैलाते हैं और फिर उसे अपने हर सपोर्टर तक पहुंचाते हैं। और यानी अफसोस की बात यह है कि इनका सपोर्टर उस झूठ पे यकीन भी कर लेता है। इस मामले में भी यही हुआ। जितना ज़्यादा इस मामले को उछाला गया, पीटीआई का जो सपोर्टर है वो अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं। यानी अब तो बात पूरी खुल के सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन में जाके कमिश्नर साहब ने कहा कि ये बयान जो है वो मुझसे दिलवाया गया, इस बयान की हकीकत कोई नहीं है, ये मैंने झूठ बोला था। लेकिन पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो इसे भी अपनी विक्ट्री बना रहे हैं। उन्होंने इस बयानिए से भी एक नया बयानिया घड़ दिया है। अभी ये बयानिया आज ही कुछ देर पहले की बात है। ये बयान जब इन्होंने दिया है इलेक्शन कमीशन में जाके कमिश्नर साहब ने, उसके बाद पीटीआई ने बजाय शर्मिंदा होने के या मुंह छुपाने के, उन्होंने एक नया बयानिया घड़ दिया है कि कमिश्नर साहब को दबाव में लाकर उनसे ये बयान दिलवाया गया। बहरहाल अब इसकी इंक्वायरी भी होगी। कमिश्नर साहब की जान ऐसे नहीं छूटेगी। अगले ने इन्हों तुन देना है इन्हों। तो इसके साथ कुछ पीटीआई के लोग भी तुन्ने जाएंगे। कुछ सहाफ़ी पहले ही हिट लिस्ट पर हैं। आपको ये मैं बड़ी अहम खबर दे दूं, कुछ सहाफ़ी जो मुल्क दुश्मन हैं और एक बयानिया बना रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, उनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। सिर्फ ये हुकूमत का जो अभी तश्कील हो रही है इसका इंतज़ार था और कुछ इंतखाबात की गहमा गहमी थी। अब जब इदारे इन सारी चीज़ों से फ्री होंगे तो उन्होंने डेफिनेटली इस पर तवज्जो देनी है। ये झूठ बोलने का, प्रोपेगेंडे का जो है सदेबाब होना चाहिए, फेक न्यूज़ का सदेबाब होना चाहिए। इस पर मुअस्सर किस्म की कानून साजी होनी चाहिए, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। वरना झूठ और फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा और अफवाह साजी इस मुल्क नूं ते इस मुल्क के इदारियां नूं लैके बह जाएंगे। दी नौशाही रिपोर्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।